नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में। अभी हम हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऑफिस में और ये नोएडा में है। अभी आप एक ये व्यू देख लीजिए इस ऑफिस का, फिर हम आपको बताते हैं कि आईआईटी का मिशन है उद्यमियों और उद्योग के लिए तैयार युवाओं को मेक इन इंडिया के तहत कुशल भारत और सरकार के डिजिटल इंडिया के सपने को जमीनी स्तर पर हासिल करने के लिए तैयार करना। साथ ही आईआईटी का विजन है कि वैश्विक बाजार के उच्चतम व्यापार के हिस्से को प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्यमियों को कौशल और पोषण के लिए स्थानीय स्तर पर काम करने के लिए एक मिशन देना। सोशल मीडिया, वेब और टेक्नोलॉजी के इस जमाने में ग्लोबल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भारत को फिर से जगत गुरु के रूप में स्थापित करना ही आईआईटी का विजन है। चलिए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं आईआईटी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर कुमार मौसम जी से और उनसे जानते हैं आईआईटी कैसे काम करता है और ये अभी किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल्स के साथ मिलके उनका इनक्यूबेटर सेंटर है और उनके साथ मिलके हम लोग बेसिकली देश को आत्मनिर्भर बनाने में 26 से सेक्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट है। फूड इंडस्ट्री है, एग्रो फूड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेस्ट मैनेजमेंट है। इस ढंग से हम लोग 26-27 सेक्टर पे हम लोग इंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प करते हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल के इनक्यूबेटर बन के काम कर रहे हैं। और हम लोग का राजघाट में मेन ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल ने सेटअप करवाया। उसके बाद हम लोग का नोएडा में कॉर्पोरेट ऑफिस है, लखनऊ में हमारा समाधान टावर्स में ऑफिसेस है। तो हम लोग का बेसिक से एजेंडा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में अलग अलग सेक्टर्स में इंटरप्रेन्योर क्रिएट करने का, जो देश को आप जॉब्स की बातें करते हैं, जॉब्स कहाँ से आएगा? जब तक इंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा जॉब्स नहीं क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो रोजगार सृजन की बात करते हैं, रोजगार सृजन के पहले हम लोग को इंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा, तब हम रोजगार दे सकते हैं। तो हम लोग रोजगार सृजन पे पूरा फोकस किए हुए हैं और 26-27 सेक्टर पे जो काम कर रहे हैं। एक अभी नया उभरता सेक्टर्स आया है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट से लेके इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए अपॉर्चुनिटी है कि आप देख रहे हैं डे बाय डे डीजल और पेट्रोल की प्राइस जिस ढंग से बढ़ी है, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि किस ओर मूव करें। तो कुछ तो जैसे ऑटो में पहले भी ऑटो और ये सब सेक्टर्स में सीएनजी और ये सब यूज कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशंस में हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रूप में। उसमें बहुत सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हम लोग के बिजनेस मॉडल में काम करने के लिए। उसमें हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सबसे पहले चार्जिंग पॉइंट बना के हम काम कर सकते हैं। उसमें हम लिथियम बैटरी पे काम कर सकते हैं। उसमें हम लोग असेंबल बिजनेस में जा सकते हैं। उसमें हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। मान ली कि कोई रिक्शा बनाता है, ई रिक्शा बनाता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लेके भी हम लोग एक बिजनेस मॉडल्स में काम कर सकते हैं। उसका फ्रेंचाइज मॉडल ले सकते हैं। कोई स्कूटी कंपनी है, ई स्कूटी जो बनाता है, उसका हमको जरूरी नहीं कि हम मैन्युफैक्चरिंग करें, उसका हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके भी बिजनेस मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं और ई व्हीकल को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक बहुत बड़ा सेक्टर्स आने वाला है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ी क्रांति आने वाला है। जब से ईवी आया है तब से फोकस किया जा रहा है और धीरे धीरे 2024-25 तक देखिएगा गाड़ियों की संख्या लगातार डे बाई डे बढ़ रही है। तो हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात है। तो उसमें आईआईटी जो इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बहुत सपोर्टिंग रोल है। हम लोग वर्कशॉप करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं ईवी पे। हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को इंटरप्रेन्योर को कॉल्स करते हैं, जोड़ते हैं और हम लोग एक इंडिया का पहला चैनल्स भी लेके आ रहे हैं जो हर घर स्टार्टअप के नाम से है। तो हर घर स्टार्टअप में हम लोग जितने भी मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्री पर्सन है, उनको कॉल कर रहे हैं कि आप आइए और हम लोग के साथ मिलके देश को बताइए कि हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्री में कैसे काम कर रहे हैं, जिससे कि इंटरप्रेन्योर मोटिवेट होके आगे अपना काम स्टार्टअप कर सकता है और आगे काम शुरू कर सकता है। और शुरू करने के लिए आईआईटी उसको सिंगल विंडो सिस्टम्स बन के उसको A to Z स्टार्टअप हैंड होल्डिंग करता है, जो डिफरेंट मोड से करता है। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसको वर्कशॉप, वेबिनार, ट्रेनिंग्स,
एक्सपर्ट से कनेक्टिविटी, सप्लायर से कनेक्ट करके उसको सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देना, फिर हम उसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के पूरा देते हैं जो बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं उसको। यदि फंडिंग की ज़रूरत पड़ता है तो फंडिंग के लिए उसको हेल्प करते हैं हम लोग। लेकिन वो सब बेसिक्स स्टार्टअप तभी कर सकता है जब उसको अवेयरनेस, तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग उसको अवेयरनेस देते हैं। और मैं कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा कि जितने आप लोग से इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जुड़े हुए लोग, उनको हम लोग से हम लोग के प्लेटफॉर्म पे आए और हर घर स्टार्टअप में जुड़े, और हम लोग एक नए विजन के रूप में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आके काम करना चाह रहे हैं। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। सर एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि सर आपने ईवी ड्राइव द फ्यूचर का जो मंच चुना है, इससे जो है आप मैन्युफैक्चरर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैन्युफैक्चरर को संदेश देना चाहते हैं कि ईवी और आईडी के साथ जुड़े, क्योंकि जितने लोगों तक रीच पहुंचेगा उतने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की प्रमोशन होगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोग यूज करेंगे। और डिफरेंट सेगमेंट में जाके कोई बना रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप में कर सकता है। लिथियम बैटरी में अपॉर्चुनिटी है, तो अलग अलग लोगों से मैन्युफैक्चरिंग करके उसको फिर असेंबल करके लोगों तक पहुंचाने में हम कहेंगे कि आप लोग का अच्छा योगदान है, और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आके वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।